जो हमारे सोलिसिटर जनरल थे जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जी वो उस सुनवाई में मौजूद थे जी जी, और उनका मुंह सिला हुआ था, कोई विरोध नहीं किया। मुंह सिला हुआ था, जी जी कुछ बोले ही नहीं। जी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया, जी जी हमारे ही सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के अंदर कैप लगाई थी जी जी कि भाई आरक्षण का कैप 50% से ज्यादा नहीं होगा। जी जी और जब ईडब्ल्यूएस को, जिसको आप सुदामा आरक्षण कहते हैं, जी जी वो आरक्षण उच्च श्रेणी वर्ग के लिए आया, जी जी, तो उस पर वो कैप कहाँ चली गई, 60 भी हो गया। नियम जो बनाए यूजीसी के रेगुलेशंस 2026, ये सही कदम था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक सबकी मिली भगत लग रही है कि भाई इसको लाओ और रोक दो, और वोटों की राजनीति है क्योंकि दक्षिण में चुनाव होने वाले हैं। जी जी और आपको पता है तमिलनाडु की तो सारी राजनीति इसी पे खड़ी रहती है। जी जी जब सरकार की नीयति लागू करने को नहीं है, सरकार केवल दिखावा कर रही है कि हम ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग को संरक्षण दे रहे हैं, जो जातीय भेदभाव हो रहा है। आबादी 75% ओबीसी एससी और संरक्षण 15% लोगों से मांगते हो स्वर्ण जाति, आप तो 10% कह रहे हो। मान लीजिए 15% हो, 20% हो स्वर्ण जातियां, उनसे संरक्षण, उनसे डर, ये सब जो परिस्थितियां बनी हुई है, मांग किससे रहे हो? आप तो दाता हैं, देने वाले हैं, फिर भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? अब मान लो 2 मिनट के लिए कि भाई कमेटी बन गई, तो कमेटी बनेगी किसकी? वीसी की अध्यक्षता में। वीसी कौन है? स्वर्ण जाति का। प्रोफेसर कौन है? स्वर्ण जाति का। फैसला करने वाले कौन है? स्वर्ण जाति का। ये कब्जा तो तब होता है ना जिनके हाथ में सत्ता की पावर होती है। 85% जो आबादी है, मतदान का अधिकार तो बराबर है, वो भिखारी क्यों बनी हुई है? वो सत्ता पर कब्जा क्यों नहीं हो पाता? देखिए, जो भाजपा संघ की राजनीति है वो मनुवाद पाता, हिंदू हिंदू हिंदू। जी जी। और जिस हिंदू मैथोलॉजी के खिलाफ, जिस हिंदुत्व के खिलाफ वर्षों तक लड़ाई लड़कर इन पिछड़े दलितों ने आजादी पाई है, अपनी गुलामी से छुटकारा पाया है, और ये उसी हिंदुत्व को फिर लागू करना चाहते हैं, और उसी को ये पिछड़ा वर्ग वोट दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी से पहले तो 5 दशक से अधिक समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा है, तब भी उच्च पदों पर आप जिन जातियों की बात कर रहे हो उन्हीं का कब्जा था। तो कांग्रेस दोषी नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी दोषी है। आप जो चुन चुन कर जी जी संघ की विचारधारा के लोगों को, चाहे वो योग है या नहीं है, जी जी, उनको जो इंस्टीट्यूशन पर जो कब्जा किया जा रहा है, उसकी वजह से स्थितियां बिगड़ रही हैं। स्वर्ण वर्ग का हो कि कोई वर्ग का हो, स्वर्ण वर्ग ने कौन सा पाप कर दिया? जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का आचरण है, वो एक संदेह का वातावरण पैदा करता है। प्रमोशन ऑफ इक्विलिटी इन हायर एजुकेशन, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। यूजीसी के जो नए रेगुलेशंस 2026 जो आए हैं, जिन्हें लेकर के विवाद हुआ है, जिन पर अब सुप्रीम कोर्ट की रोक लग चुकी है, उसे लेकर के बात करेंगे कि आखिर इसके पीछे सत्ता की मंशा क्या थी, ये नए नियम क्यों बनाए गए, और क्यों पहली बार एससी के साथ ओबीसी बीसी को जोड़ा गया, और क्यों स्वर्ण जातियों का एकदम इतना भारी विरोध सामने आया। अभी रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी में भी कल शायद एक ज्ञापन दिया गया है स्वर्ण जातियों की तरफ से, स्वर्ण वर्ग की ओर से, सामान्य वर्ग की ओर से, इन नियमों के खिलाफ। और देश में इन नियमों को लेकर के बहुत बड़ी बहस है। मैं कई दिन इस विषय में चुप रहा, मुझे लगा कि क्या अचानक हो क्या रहा है, जाति है कि जाति ही नहीं। मैं बार बार जाति विहीन समाज का पक्षधर रहा हूं, इसलिए बार बार जाति विहीन समाज की रचना की बात करता हूं, उसकी पैरवी करता हूं, बार बार इस बारे में कोई ठोस उपाय बताता हूं कि क्यों आखिर ये धर्म का कॉलम और जाति का कॉलम आखिर लिखने की जरूरत ही क्या है, क्यों बार बार जाति निकल करके सामने आ जाती है, क्यों एक ब्राह्मण का लड़का सफाई कर्मी नहीं बन पाता, जबकि सभी अपेक्षा सफाई कर्मी से वाल्मीकि परिवार से ही होती है, और वाल्मीकि परिवार भी नहीं चाहते कि उनका काम लेने के लिए कोई दूसरा आगे आए। इसी तरह कहावत में ये आता है, सारे नेता ये बात करते हैं कि जातिवाद बहुत बुरी बात है, लेकिन असलियत में ज्यादातर लोगों की राजनीति जाति पर चलती है। इसी जाति से जोड़ करके ये यूजीसी का जो नया नियम आया है, इस पर हम बात करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वेद प्रकाश विद्रोही, कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता है, लेकिन हम यहाँ कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता को नहीं बिठाए हुए हैं, हम अपने साथ राजनीतिक समीक्षक और एक ओबीसी के जो चेहरे हैं वेद प्रकाश विद्रोही, उस नाते इनको यहाँ अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आपका स्वागत है, महेश कुमार वैद का अभिवादन स्वीकार करें। धन्यवाद आपका। तो सीधे सीधे बात करते हैं, यूजीसी का जो नया नियम है, इंस्टीट्यूशंस में
जो जातिवाद खत्म करने के लिए या जातियों की जो ओबीसी एससी की जो सुनवाई के लिए जो नए नियम बनाए गए जिन पर अब सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुका है, उन्हें लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026, जी जी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है जी अगली सुनवाई तक। अब दुर्भाग्य ये है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने जी और इसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच को जो अध्यक्षता कर रहे हैं सीजीआई सूर्यकांत जी, जी जी उन्होंने ही पिछले वर्ष जी जब पिछड़े वर्ग के लोग गए थे जी कि भाई हमें भी संरक्षण मिलना चाहिए, हमें भी भेदभाव होता है, जी जी तो इसी बेंच ने सरकार को कहा था जी कि भाई आप इन नियमों में परिवर्तन करो और इनको भी संरक्षण दो। जी इसी बेंच ने कहा? इस बेंच दूसरी नहीं, होगी, मतलब जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सूर्यकांत की बेंच ने, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा था? हाँ जी हाँ। जी जी और जब यही जस्टिस सूर्यकांत सीजीआई बन गए, जी जी इन्होंने ही उसी दिन याचिका दायर होती है, याचिका भी सही ढंग से ड्राफ्टेड नहीं थी, जी जी खुद ही कहते हैं जी कि इसको सही ढंग से ड्राफ्ट करो, जी जी और उसी दिन ड्राफ्ट करवाते हैं, दूसरे दिन सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पहली सीटिंग में ही उसको न केवल लेते हैं जी जी अपितु संबंधित पक्षों को सुने बगैर, जी जी नोटिस दिए बगैर जी इस पर स्टे भी दे देते हैं। जी जी और आश्चर्य है जी कि जो हमारे सोलिसिटर जनरल थे जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जी वो उस सुनवाई में मौजूद थे जी जी और उनका मुंह सिला हुआ था, कोई विरोध नहीं किया, मुंह सिला हुआ था, जी जी कुछ बोले ही नहीं, जी जी और एक पक्षीय सुनवाई के अंदर तत्काल स्टे दे दिया जी। अब दुर्भाग्य है जो आपने मुझे कहा वो विषय चेहरा, अगर आप न्याय की दृष्टि से देखो तो सुप्रीम कोर्ट हमारा, मैं तो मनुष्य का चेहरा देखता हाँ, हूँ, मेरी मजबूरी है समझाने के लिए मुझे कही, कुछ चेहरों की व्याख्या करनी सुन पड़ती लीजिए है ना, जी जी मेरी बात भी सुनो, मैं आपसे ज्यादा मनुष्यता में विश्वास जी, करता हूँ, मैं तो अपने आचरण में भी जाति नहीं रखता, जी जी मेरी तो वर्षों तक लोगों को जातियां नहीं पती थी कि विद्रोह की जाति क्या है। जी जी देखिए, वही सुप्रीम कोर्ट जो हमारा संविधान का रक्षक है, सभी के मौलिक अधिकारों का रक्षक है, वही संरक्षक है, जी जी वही सुप्रीम कोर्ट जब कोई विधायिका जी चाहे संसद की हो और चाहे राज्यों की हो, ओबीसी के पक्ष में कोई कानून बनाती है, जी उस पर तत्काल स्टे दे देता है, उसको लागू नहीं होने देता, जी जी उस पर बहस होती है, और जब वही विधायिका जी स्वर्ण वर्ग के लिए कुछ बढ़ाती है तो सुप्रीम कोर्ट धड़ाम दे उसको सही मान लेता है। उसका उदाहरण बता देता हूं आपको, जी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण आया, जी जी हमारे ही सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के अंदर कैप लगाई थी जी जी कि भाई आरक्षण का कैप 50% से ज्यादा नहीं होगा, जी जी और जब ईडब्ल्यूएस को जिसको आप सुदामा आरक्षण कहते हैं, जी जी वो आरक्षण उच्च स्वर्ण वर्ग के लिए आया जी जी तो उस वो कैप कहाँ चली गई, 60 भी हो गया। और जब उसके अंदर जो ये भी सवाल उठा कि भाई आर्थिक रूप से तो केवल स्वर्ण ही तो नहीं, आर्थिक जब रूप से आप दे रहे हो जी जी आरक्षण, तो आर्थिक रूप से देखो 40 करोड़ लोगों पर लागू होना चाहिए, जी 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 कुछ ही लोगों पर क्यों लागू होगा? तो एक तरह से वो 10% चालाकी के साथ 10% लोगों के लिए ही दे दिया, 10% लोगों के लिए, मतलब स्वर्ण जातियों के लिए दे दिया, दे दिया जी जी 10% दे दिया। उस तब वो कहां चली गई थी कैप? अब इन्होंने खुद ही तो आदेश दिया, जब 2012 के अंदर ये गाइडलाइन बनी थी कांग्रेस के रिजीम में, और ये गाइडलाइन थी एससी और एसटी के लिए, जी जो इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन जो है उनके अंदर इस बात का भारी विरोध था कि भाई जो दलितों के साथ आदिवासियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है उस पर कोई स्पष्ट नियम होने चाहिए, तो समानता को बढ़ावा देने के लिए, समानता प्रमोशन ऑफ इक्विलिटी के लिए बढ़ावा देना चाहिए, नियम बनाए गए। और जब वेमुला की मौत हुई हैदराबाद के अंदर जी तब इस बात को और तेजी से पूरे देश के अंदर ये आंदोलन चला था जी कि भाई नियमों में अस्पष्टता है, जी और नियमों में अस्पष्टता की वजह से वेमुला को बेमौत जातीय भेदभाव में जी जी शिकार होकर मौत का होना पड़ा। जी तो जी। इसी बात को लेकर कोर्ट में गए थे। तो जब ये सरकार ने, मेरा तो ये बताइए, केंद्र सरकार की ये पहल अच्छी थी, यूजीसी में प्रमोशन ऑफ इक्विलिटी का जो नियम जो बनाए यूजीसी के रेगुलेशंस 2026, ये सही कदम था? देखिए, या इसके पीछे कोई गणित था, राजनीति थी, वो वही समझना बात चाह कर रहे रहा हैं। हूं।
कदम सही था जी पर नीयत साफ नहीं थी। अच्छा अच्छा अगर सरकार की नीयत साफ होती जी जी तो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करते, बचाव करते। जब जी मैंने इसीलिए तो कहा कि हमारे जो सोलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता जी, वो मौन धारण रखे। मतलब आपने तो सार दे दिया है हाँ, कि सरकार दिखावा दिखावा करना दिखावा चाहती कर रही थी सब। और मुझे तो ये लग रहा है, मेरा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट मुझे माफ करे, है। जी जी सवर्ण समाज का मैं कोई दुश्मन नहीं हूं, क्योंकि मैं तो पहले ही बता चुका हूं, मैं तो कभी जाति को मानता ही नहीं। जी जी मैं किसी जाति की बात नहीं कर रहा, किसी का पक्ष नहीं ले रहा, जी जी मैं तो घटना चक्र की बात कर रहा जी हूं। जी बताइए। घटना चक्र ये बताता है कि मुझे तो ये अंदेशा है जी कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक सबकी मिली भगत लग रही है कि भाई इसको लाओ और रोक दो, और वोटों की राजनीति है कि दक्षिण में चुनाव होने वाले हैं। जी जी और आपको पता है तमिलनाडु की तो सारी राजनीति इसी पे खड़ी रहती है। जी जी तो ये सारा कदम जो मुझे साफ नजर आ रहा है कि जिस तरह लाया और जिस तरह इसको रुकवाया, वो सारे का सारा वोट बैंक की पॉलिटिक्स लगता है। अब लाए, अब उसमें फर्क क्या था? एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए आपकी बात भी बड़ी कर देते हैं, लेकिन एक हम ये कल्पना करते हैं कि मान लीजिए केंद्र सरकार की नीयत सही थी, वह ओबीसी को भी, क्योंकि उनके साथ भी भेदभाव होता होगा ऐसा केंद्र ने माना होगा, ओबीसी को राहत देने के लिए ये कदम उठाया हो, मान लीजिए सरकार की नीयत सही हो, तो ये कदम सही था। मैंने कहा मैंने क्या शब्द प्रयोग किया? सरकार का कदम सही था, जी जी पर सरकार का आचरण बताता है उसकी नीयत सही नहीं थी। जी जी जब सरकार की नीयत ही लागू करने को नहीं है, जी। सरकार केवल दिखावा कर रही है कि हम ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग को संरक्षण दे रहे हैं, जो जातीय भेदभाव हो रहा है। अब मेरी एक चीज समझ में नहीं आई, आज तक मैं कईयों से पूछता हूं, आबादी 75% ओबीसी एससी और संरक्षण 15% लोगों से मांगते हो, स्वर्ण जाति आप तो 10% कह रहे हो, मान लीजिए 15% हो, 20% हो स्वर्ण जातियां, उनसे संरक्षण, उनसे डर, ये सब जो परिस्थितियां बनी हुई है, मांग किससे रहे हो? आप तो दाता हैं, देने वाले हैं, फिर भीख क्यों मांगनी पड़ रही है? भीख इसलिए मांगनी पड़ रही है कि इंस्टीट्यूशन पर कब्जा किसका है। अब ये जो हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज है, जी 45 यूनिवर्सिटी है हमारी, जी जी 45 यूनिवर्सिटियों के जो 38 वीसी हैं, जी जी वो सारे स्वर्ण वर्ग के हैं। अब ये कह रहे हैं, और प्रोफेसर कौन है? सारे स्वर्ण वर्ग के हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई भेदभाव हमारे साथ होगा। अब सवाल ये उठता है इसमें, ये है कि भाई मान लो कोई छात्र भेदभाव की शिकायत करता है, तो ये कहता है कि हमको दंडित किया जाएगा, क्योंकि पहले का जो कानून था उसके अंदर कोई समय सीमा नहीं थी, दंड विधान नहीं था, समय सीमा भी नहीं थी, दंड विधान भी नहीं था। अब इसमें समय सीमा हो गई कि आपको 15 दिन के अंदर करना पड़ेगा, आपको देना होगा, आपको कमेटी बनेगी। पहले वो था नहीं। जी जी। अब मान लो 2 मिनट के लिए कि भाई कमेटी बन गई, तो कमेटी बनेगी किसकी? वीसी की अध्यक्षता में। वीसी कौन है? स्वर्ण जाति का। प्रोफेसर कौन है? स्वर्ण जाति का। फैसला करने वाले कौन है? स्वर्ण जाति का। अगर स्वर्ण जाति वाले ये मानते हैं कि भाई पिछड़े दलित हमारे खिलाफ झूठी शिकायत करेंगे और हमारी झूठी शिकायत करने से हमको दंडित करेंगे, तो सवाल उठता है फैसला देने वाला कौन है? जब फैसले देने वाले ही उच्च जाति के हैं, तो फिर उनके भेदभाव उनके साथ कहां होगा? और भेदभाव तो इसीलिए हो रहा है कि अगर मैं यही तो बता रहा हूं, अगर ये यूनिवर्सिटीज के जो कर्ता धर्ता है, वीसीज हैं, प्रोफेसर हैं, हेड है, डीन है, ये स्वर्ण जाति के लोग ईमानदार होते और ऐसा वातावरण बताते कि भेदभाव ना हो, तो भेदभाव होता ही नहीं, कानून की जरूरत ही कहां पड़ती है? कानून की जरूरत इसीलिए पड़ रही है कि जो उच्च हायर एजुकेशन पर उच्च स्वर्ण जातियों का कब्जा है, और वो कब्जा उनके हेड से पता चलता है, उनके प्रोफेसर से पता चलता है, वो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी सरकार। ठीक है, राहुल गांधी ने ये बात कई बार उठाई, आईएएस सेक्रेटरीज सब पर स्वर्ण जातियां हैं, ओबीसी पिछड़ा वर्ग का हिस्सेदारी, सुप्रीम कोर्ट में भी यही हाल है। सुप्रीम कोर्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने कहा कि इन 15% जातियों का कब्जा है, आपकी बात मान ली मैंने। ये कब्जा तो तब होता है ना जिनके हाथ में सत्ता की पावर होती है। 85% जो आबादी है, मतदान का अधिकार तो बराबर है, वो भिखारी क्यों बनी हुई है? वो सत्ता पर कब्जा क्यों नहीं हो पाता? वो देखिए पिछड़ा, दलित, आदिवासी को भेदभाव किसने किया? मनुवादी व्यवस्था में।
जी और मनुवादी व्यवस्था के अंदर मनुस्मृति में लिखा हुआ है जी ढोल पशु नारी ताड़न के अधिकारी जी जी और शूद्रों के साथ मनुस्मृति का नहीं, ये तो आप रामचरितमानस की चौपाई चलो बोल वो मनुस्मृति में भी है, इनके खिलाफ जातीय भेदभाव तो है ना। जी 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 तो जब इनके खिलाफ जातीय भेदभाव है जी। मनुस्मृति में, जी। तो उसके बावजूद भी जो भाजपा संघ की राजनीति है वो मनुवादवाद है, हिंदू हिंदू हिंदू। जी जी और जिस हिंदू मैथोलॉजी के खिलाफ, जिस हिंदुत्व के खिलाफ वर्षों तक लड़ाई लड़कर इन पिछड़े दलितों ने आजादी पाई है, अपनी गुलामी से छुटकारा पाया है, और ये उसी हिंदुत्व को फिर लागू करना चाहते हैं और उसी को ये पिछड़ा वर्ग वोट दे रहा है। तो गलती तो इसी वर्ग की है कि अपने वर्ग दुश्मनों को आप सत्ता की ताकत दोगे तो वो आपके लिए हित क्यों करेंगे? मतलब ओबीसी और एससी सोच नहीं पा रहे। सवाल मेरे दिमाग में विद्रोही जी, मैं जब अतीत के पन्ने पलट करके देखता हूँ, राहुल गांधी तो अब बात करने लगे हैं कुछ सालों से, कांग्रेस का राज देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पहले तो 5 दशक से अधिक समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा है, तब भी उच्च पदों पर आप जिन जातियों की बात कर रहे हो उन्हीं का कब्जा था। तो कांग्रेस दोषी नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी दोषी है। देखिए क्यों संरक्षण नहीं दिया गया, क्यों इन जातियों को आगे क्यों नहीं लाया गया? देखिए जब कांग्रेस का राज आया जी उस जमाने के अंदर इनके अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे जी। अब कांग्रेस ने इनको आरक्षण दिया जी आगे बढ़ाया तो धीरे धीरे ये लोग तैयार हुए। इनको एससी की तो बात SC होगी, ओबीसी को तो कब OBC में आरक्षण भी मिला? आरक्षण लेट मिला, पर ओबीसी में भी इतने टैलेंटेड लोग नहीं थे, अवसर नहीं मिलते थे ना पढ़ाई के। जी जी कांग्रेस का जो मूल फोकस था वो जी। था इंस्टीट्यूशन को खड़ा करना। जी तो नेहरू जी ने इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया। जी अब इंस्टीट्यूशन खड़ी हुई, कांग्रेस ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। जब इंस्टीट्यूशन खड़ी हो जाती है, फलती फूलती है, उसके बाद दूसरी बात आती है, प्रतिभाएं निकलती है। तो कांग्रेस के जमाने में इतनी प्रतिभाएं नहीं थी, और जो पुराने जमाने के जो सीनियर लोग थे जी वो स्वाभाविक है प्रमोशन से ही बनेंगे ना। जो बाद के आए हुए लोग, उन लोगों ने जातिवाद मिटाने की सोची, छुआछूत के खिलाफ कानून बनाए। इतना नहीं था, और उस जमाने के अंदर छुआछूत तो बहुत ही ज्यादा समाज में थी। समाज में, हाँ थोड़ा दो बातें समझिए। जी जी। समाज में थी, सिस्टम में नहीं थी इतनी ज्यादा। एक तो होती है समाज के अंदर, एक होती है सरकार के संचालन के अंदर। जी जी। कांग्रेस के जमाने में भी ये रहा है, मैं स्वीकार करता हूं। जी जी। और कांग्रेस को भी जिस अपेक्षा से, जिस मजबूती के साथ इन वर्गों को आगे बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाया, पर कांग्रेस के जमाने में फिर भी बढ़ जाते थे। जी जी। ये जो नया दौर आया 2014 से, इसमें जो सिस्टम से जी जी और सुनियोजित ढंग से जो भेदभाव होने लगा है, जी जी, उसकी वजह से चीजें और खराब हुई हैं। जी जी। सवाल यह है कि अगर प्रशासक और शासक की नीयत ठीक रहती है जी जी, तो एक उच्च वर्ग का व्यक्ति भी जी अच्छा ज्ञान दे सकता है। हमारे, अगर आप पुरातन समाज में जाओगे, जी, नालंदा विश्वविद्यालय की हम जब बात करते हैं, जी जी, पुरातन गुरुकुलों की बात करते हैं, तो कौन थे शिक्षक? ये सारा उच्च वर्ग के लोग थे, पर इतना भेदभाव नहीं था। जी जी। पर आधुनिक युग के अंदर जी उच्च वर्ग का व्यक्ति सत्ता में जब बैठ जाता है, जी जी, तो यदि वो अपने कार्य का संपादन जी संविधान के अनुसार करता है तो कोई समस्या ही नहीं है। जी जी जी। पर जब वो जातिवादी या वो जब बनता है, जब वो विचार विशेष की तरफ हो जाता है। अब कांग्रेस के जमाने में बीजेपी के लोग भी बीसी बन जाते थे, वामपंथी भी बनते थे, जी जी, चाहे बेशक वो उच्च वर्ग के थे, पर जितने वामपंथी हैं, जितने समाज सुधारक हैं, वो सारे उच्च वर्ग के हैं। जी जी, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग के आंदोलन चलाए, दलितों के लिए आंदोलन चलाए, वो सारे उच्च वर्ग के हैं। तो सवाल मानसिकता का है। अब जो चुन चुन कर जी जी, संघ की विचारधारा के लोगों को, चाहे वो योग है या नहीं है, जी जी, उनको जो इंस्टीट्यूशन पर जो कब्जा किया जा रहा है, उसकी वजह से स्थितियां बिगड़ रही हैं। जी जी, तो ये फर्क है। चलिए अब समापन की ओर बढ़ते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की रोक लग चुकी है। वेद प्रकाश विद्रोही जी का क्या मानना है, आने वाले समय में क्या इसका परिणाम रहने वाला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है जी, वो रवैया तो ये बताता है कि भाई ये एक तो प्रो सवर्ण वर्ग होगा, जी जी, दूसरा सुधार की गुंजाइश तो हम भी मानते हैं जी जी, कि ये चीज तो होनी चाहिए थी जी, कि जो
स्वर्ण वर्ग का हो चाहे कोई वर्ग का हो, स्वर्ण वर्ग ने कौन सा पाप कर दिया जी जी कि अगर कोई उसके खिलाफ झूठी शिकायत करता है, गलत शिकायत करता है, जी जी तो शिकायत करने वाले को भी दंड जी मिलना चाहिए। जी जी और स्वर्ण वर्ग के विद्यार्थी को भी पूर्ण संरक्षण भी मिलना चाहिए जी जी कि उसको सेफ गार्ड मानकर कोई भी दंडित करवा दे। जी, तो जी। सेफ गार्ड तो होने ही चाहिए। ठीक। तो अपेक्षा यही है कि इसमें सेफ गार्ड आएंगे, जी जी और सेफ गार्ड आएंगे तो सभी के लिए अच्छे होंगे, वो सब संतुष्ट संतुष्ट हो जाएंगे, संतुष्ट सब। होंगे। सेफ गार्ड आने चाहिए, सेफ गार्ड की कोई विरोध नहीं है। जी जी विरोध सोच का है, जी जी विरोध सोच का है। और सुप्रीम कोर्ट को हमारा ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट के आचरण का विरोध है। वो मैं आचरण का इसीलिए कह रहा हूं कि माफ करना, वो इससे रिलेटेड नहीं है। मैं जी, माफी मांगते हुए कहना चाहता हूं, जी जी ये जो बच्चों का है ये तो कुछ ही लोगों को प्रभावित कर रहा है। जी जी अब SIR है, जी जी वो कितने लोगों को प्रभावित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक रोक नहीं लगाई, आज तक स्पष्टता नहीं, चल रहा है, वोट कट रही है। जब जब सत्ता जिनको चुनते हो, जिन शुद्धिकरण के नाम पर बेईमानी हो रही है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है, जी जी मैं और आप क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। जी जी जब चुना हुआ प्रतिनिधि सत्ता में बैठा हुआ, जिस तरह असम के मुख्यमंत्री के बोल आ रहे हैं, जिस तरह वो कह रहा है कि 5 लाख वोट काटूंगा, मियाँ के ये करो, इनको पैसे मत दो। मियां के 5 लाख वोट काटूंगा। हाँ बिल्कुल, वीडियो सुना है? बिल्कुल सुना है जी, मैं कहो तो आपको सुना दे ही देना जो आप। हाँ, मियाँ की वोट काटो भाई, 5 लाख वोट कटेंगी, इनको 5 रुपया की जगह 4 रुपया दो, इनको पैसा मत दो, इनको तंग करो। जब संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसके हाथ में सुप्रीम कोर्ट मौन रहे, सुप्रीम कोर्ट मौन है, फिर सुप्रीम कोर्ट किस बात का फैसला करेगा? भाई संविधान के रक्षक के रूप में ऐसे मामलों का तो स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को खुद ही लेना चाहिए। जी जी ये तो संविधान की मूल आत्मा पर ही हमला हो रहा है। चलिए, और कर कौन रहा है? मैं खत्म कर रहा हूँ जी। मैं इसीलिए मैंने आचरण का शब्द प्रयोग इसीलिए कहा जी जी कि सुप्रीम कोर्ट का जो आचरण है ना, जी जी जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का आचरण है, वो एक संदेह का वातावरण पैदा करता है। जी जी तो सुप्रीम कोर्ट को एक अच्छी पहल करनी चाहिए, अच्छी पहल, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस तरह के मामलों में जहां संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान की धज्जियां संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, मैं और आप उड़ाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि भाई कहने दो। हाँ, इतनी चीजों को कहाँ देखेंगे हम? पर कोई चीफ मिनिस्टर मंत्री की भी मान लेंगे। चलिए देखिए, यूजीसी के नए नियमों के बारे में आपने वेद प्रकाश विद्रोही को सुना है। वेद प्रकाश विद्रोही ने जो संदेह व्यक्त किया है वह आपके पाले में गेंद हमने डाल दी है। कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।